हेलो बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं पाइथन के बारे में, थोड़ा और आगे पढ़ रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं हम पाइथन के प्रोग्राम से। तो लास्ट क्लास में हमने जो भी पढ़ा था उसके बेसिस पे हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसका नाम है प्रोग्राम टू कैलकुलेट नेट सैलरी एंड ग्रोस सैलरी। इसमें हम कुछ वेरिएबल्स लेंगे। उसमें से कौन से हैं? सबसे पहले EMP नेम और DESGN नाम का एक डेजिग्नेशन नाम का एक दूसरा वेरिएबल ले लेंगे। इन दोनों में हम वैल्यूज़ एंटर करवा लेंगे इनपुट मेथड से। दूसरे में भी हम पहले में नेम एंटर करवा लेंगे, दूसरे में डेजिग्नेशन। थर्ड वाला हमने लिया बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी में हमने वैल्यू एंटर करवा ली बेसिक सैलरी की। देन उसके बाद एच आर ए कैसे कैलकुलेट करते हो आप? उसका 24% होता है आपका बेसिक सैलरी का। फिर आपका जो टी ए होता है, फिर DONTA, जो भी मतलब आपकी जो भी ग्रोस सैलरी पे जो जो आपकी चीज़ें लगती हैं वो सारी हम इसमें कैलकुलेट करके ऑलरेडी रख देंगे। और लास्ट में आपको सिंपल क्या करना है, अपना जो भी ग्रोस सैलरी में से आपके डिडक्शन होते हैं या जो भी है वो उसमें से माइनस कर दोगे। तो इसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। आप सिंपल क्या करो, नेट सैलरी कैसे निकालना है, ग्रोस सैलरी में से टोटल डिडक्शन माइनस हो जाएगा। फिर आपको प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करके एक प्रॉपर ढंग से, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करके नेम ऑफ़ द एम्प्लॉई क्या होता है आपका EMP नेम डॉट टाइटल मैंने किया है ताकि वो जो भी आप एंटर करोगे नेम, तो वो ऑटोमेटिकली उसको कैपिटल कर देगा फर्स्ट लेटर को। देन उसके बाद डेजिग्नेशन को अपर लेटर में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद बेसिक सैलरी आप लिखोगे, फिर HR है उसका डिस्प्ले हो जाएगा TA, देन DONTA। ये ऑटोमेटिकली जैसे भी आप जिस फॉर्मेट में रखोगे उस फॉर्मेट में प्रिंट होता चला जाएगा। फिर उसके बाद आप थोड़ा एक गैप देके ग्रोस सैलरी के बाद आपका DGHS CGHS की वाली वैल्यू, ये वाली सारी आपके एक नॉर्मल किसी की अगर एम्प्लॉय की सैलरी होती है तो उसमें ये वाली सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप नेट सैलरी का एक प्रोग्राम बना सकते हो जिसमें आप ग्रोस सैलरी और नेट सैलरी दोनों शो कर सकते हो। चलिए अब आगे बात करते हैं हम लूपिंग कंस्ट्रक्ट की। लूपिंग कंस्ट्रक्ट का मतलब क्या है? सपोज़ आपको कोई स्टेटमेंट रिपीटिवली प्रिंट करवानी है, यानी आप चाहते हैं सेट ऑफ स्टेटमेंट रिपीट में प्रिंट हो। और किस पे बेस होगी वो कंडीशन, यानी कोई कंडीशन होगी उस पे बेस होगी आपके सेट ऑफ स्टेटमेंट। यानी एग्जीक्यूट ए सेट ऑफ स्टेटमेंट इन ए प्रोग्राम रिपीटिवली बेस्ड ऑन ए कंडीशन, यानी किसी कंडीशन में बेस होगी और वो सेट ऑफ स्टेटमेंट प्रिंट करता रहेगा। पाइथन में इसमें आपको दो तरह के दिए गए हैं। सबसे पहले क्या है आपका फॉर लूप, दूसरा है वाइल लूप। अगर सपोज़ आपको काउंटिंग लूप चलाना है तो उसके लिए आप फॉर लूप यूज़ करोगे, और सपोज़ आपको कंडीशनल लूप चलाना है तो उसके लिए आप वाइल लूप, जहाँ पे आपको ये नहीं पता होता आपको कहाँ तक आपका लूप चलेगा, तो वहाँ पे आप कंडीशनल दे सकते हो। उसके बाद लूपिंग स्टेटमेंट अलाउ ए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट टू बी रिपीटेड ए नंबर ऑफ टाइम ऑन द बेसिस ऑफ लूप कंट्रोल वेरिएबल। इसमें क्या होगा, लूपिंग स्टेटमेंट अलाउ करता है आपका कि ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट रिपीट करेगा नंबर ऑफ़ टाइम पे। वो किस पे बेस होगा आपका? लूप कंट्रोल वेरिएबल। यहाँ पे एक लूप कंट्रोल वेरिएबल होगा, नीचे जो एग्जांपल दिए जाएंगे उसमें आपको बता दिया जाएगा। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर लूप के बारे में, कुछ स्टेटमेंट सेंस की वो रीड कर लेते हैं एक बार क्या क्या लिखा हुआ है। फॉर लूप, फोर स्टेटमेंट इज यूज टू आइटरेट या रिपीट, यानी आइटरेट को ही आप क्या बोलोगे? रिपीट इट सेल्फ ओवर ए रेंज ऑफ वैल्यू। यानी आप फॉर लूप में क्या करते हो, एक रेंज ऑफ वैल्यू देनी पड़ती है कि आपने यहाँ तक प्रिंट करना है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही लूप इज़ एग्जीक्यूटेड फॉर ईच ऑफ दिस आइटम इन ए रेंज, यानी लूप एग्जीक्यूट होगा आपका जो भी रेंज में दे रखा है, जो भी आपने स्टेटमेंट दे रखे हैं। रेंज के बारे में भी अभी हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। अब इसके बाद है विद एवरी आइट्रेशन कंट्रोल वेरिएबल चेक वेदर ईच ऑफ द वैल्यू इन द रेंज हैज़ बीन ट्राइवर्स और नोट। हर एक आइट्रेशन में, नहीं हर एक सीक्वेंस में, वो क्या चेक करेगा कंट्रोल वेरिएबल आपका कि आपके जो रेंज है वो हर एक उस पर ट्राइवर्स हुआ है। ट्राइवर्स मतलब विज़िट करना, यानी हर एक पे विज़िट होके आया है नहीं आया। फोर्थ पॉइंट है इसका, वैन ऑल द आइटम इन द रेंज आर एग्जॉस्टेड द बॉडी ऑफ द लूप इज़ नॉट एग्जीक्यूटेड एनीमोर। यानी एक बार आपकी रेंज एग्जॉस्ट हो जाती है, यानी सारे के सारे आइटम पे ट्राइवर्स कर जाती है वो आपका वो वेरिएबल, तो उसके बाद वो उस पर और नहीं होगी, वो उससे बाहर निकल जाएगा लूप के। देखिए सबसे पहले इसका सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स आपका सबसे पहले आप लगाओगे फोर, फिर देन क्या होगा आपका कंट्रोल वेरिएबल। कंट्रोल वेरिएबल आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो, अपना आपका खुद का यूज़र डिफाइंड नेम होता है कोई भी। फिर उसके बाद इन लगाना है, इन भी आपका कीवर्ड है। फिर सीक्वेंस या रेंज, सीक्वेंस स्लैश आइटम इन रेंज, यानी दोनों आप लगा सकते हो, यूज़ कर सकते हो। ये जो रेंज होती है आपकी लिस्ट भी हो सकती है, स्ट्रिंग भी, टपल भी। अब इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, लेकिन रेंज के बारे में अभी जान लीजिए आप थोड़ा सा कि रेंज में आपके 3 वेरिएबल होंगे, स्टार्ट, एंड और स्टेप। उसके बारे में भी बताते हैं आपको, आगे वाली स्लाइड में मिलेगा आपको।
तो इसके बाद आप क्या लिखोगे, फॉर लूप के बाद स्टेटमेंट इन बॉडी ऑफ लूप, आप स्टेटमेंट लिखोगे कि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी चाहिए आपकी। फिर इसके बाद एल्स का पार्ट भी डाल सकते हो, एल्स का पार्ट आपका ऑप्शनल होता है, उसमें फिर आप स्टेटमेंट डालोगे एल्स की। अब एल्स में क्या दे रखा है आपका, एग्जीक्यूटेड आफ्टर ऑल आइट्रेशन, यानी सारी आइट्रेशन एग्जीक्यूट होने के बाद इफ़ अगर आपने प्रोवाइड कर रखा है तो ही आपका एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। और कंट्रोल वेरिएबल दैट टेक न्यू वैल्यू फ्रॉम द रेंज ईच टाइम द लूप इज़ एग्जीक्यूटेड। कंट्रोल वेरिएबल क्या करेगा, हर बार नई वैल्यू लेगा रेंज में से, यानी रेंज में जो भी आपने डिफाइन कर रखा है वहाँ से नई वैल्यू लेगा और उसको एग्जीक्यूट कर देगा। फॉर लूप यूज़ ए बिल्ट इन पाइथन लाइब्रेरी, यानी फॉर लूप में आपका बिल्ट इन फंक्शन यूज़ होता है, कौन सा यूज़ होता है आपका, रेंज फंक्शन, जो भी आप यूज़ करोगे। आगे एग्जांपल भी देखेंगे। तो एग्जांपल देखने से पहले सबसे पहले हम पढ़ते हैं रेंज फंक्शन के बारे में। रेंज फंक्शन क्या है आपका, एक तरह का बिल्ट इन फंक्शन है सबसे पहले, और ये यूज़ किया जाता है आपके लिस्ट बनाने के लिए। और जो इसका ये स्टार्टिंग कहाँ से होती है, वो ज़ीरो होती है। अब इसमें देखिए ये क्या है, लिस्ट आपकी क्या, कंटेनिंग ए सीक्वेंस ऑफ ए नंबर, यानी एक नंबरों की सीक्वेंस रखते हैं जिसमें एक स्टार्ट होगा एक एंड होगा, और जो एंड होगा वो आपका वन लेस देन स्टॉप, यानी जो भी आपका लास्ट वाला होगा उससे एक कम मिलेगा आपको। जैसे आपने क्या कर रखा है, 1 से लेकर 9 तक कर दिया, तो आपकी जो भी काउंटिंग होगी वो प्रिंट होगी आपकी 1 से लेकर 8 तक प्रिंट होगी। अब देखिए ये सिंटैक्स देखिए इसका, रेंज में क्या दे रखा है आपको, स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप। जो आपका स्टार्ट और स्टेप है वो दोनों पैरामीटर क्या हैं, ऑप्शनल पैरामीटर है। आपका स्टॉप देना मस्ट है, आपको देना ही पड़ेगा। आप खाली स्टॉप दे दो, जैसे आपने रेंज में 10 डाल दिया तो 0 से लेकर 9 तक वैल्यू उसमें असाइन कर देगा, वही वाली प्रिंट होगी। अब बाय डिफ़ॉल्ट एवरी आइट्रेशन लिस्ट इज़ इंक्रीमेंटेड बाय 1, यानी बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, वो एक ही इंक्रीमेंट करता है जिसमें आप स्पेसिफाई करते हो वैल्यू बाय यूजिंग स्टेप पैरामीटर। और ये आप किससे करते हो, जो स्टेप पैरामीटर होता है आपका रेंज में, उसके थ्रू करते हो। अब एग्जांपल देखते हैं इसका। जैसे आपका रेंज है, रेंज में आपने 10 दे दिया, तो 10 की रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी, स्टार्टिंग आपका होगा 0 से लेकर 9 तक, क्योंकि 10 दे रखा है तो 10 का 1 लेस देन होता है, जो मैंने आपको पहले बताया था। तो 1 लेस देन होता है तो 0 से लेकर 9 तक हो जाएंगे। दूसरा है क्या है आपका 1,11, यानी 1 क्या है आपका स्टार्टिंग पॉइंट और 11 है एंडिंग पॉइंट। तो 11 है लास्ट, तो एक कम ले लेगा उससे, तो 1 से लेकर 10 तक हो जाएगा। और थर्ड एग्जांपल में क्या है, रेंज 0, 35, उसके बाद क्या करेगा, यानी 0 से 30 तक लेना है, और स्टेप किया है यानी हर बार कितना 5 इंक्रीज़ करना है। तो 0 में 5 इंक्रीज़ करेंगे 5 फिर 5 इंक्रीज़ करेंगे 10 में फिर 5 इंक्रीज़ करेंगे 15, फिर इसके बाद ऐसे करके अप टू 25 तक हो जाएगा ये वाला। अब देखिए फोर्थ है आपका एग्जांपल, 0 से -9 और -1 का इंक्रीमेंट होगा उसमें। अब देखिए 0 से -9 यानी -8 तक होगा। अब -1 है तो पहले सबसे पहले 0 में -1 का इंक्रीमेंट करेंगे तो -1 हो जाएगा, फिर इसमें -1 का करेंगे तो -1 -2 हो जाएगा, फिर -1 करेंगे तो -3, ऐसे अप टू -8 तक हो जाएगा ये वाला। अब नेक्स्ट है आपका नोट, एक नोट दिया गया है उसको देखिए। टू एग्जीक्यूट ऑल अपर कमांड प्लीज़ मेक श्योर यूज विद द लूप एग्जाम्पल। 4 नंबर इन रेंज 0, 30 और 5। इसमें क्या दिया गया है आपका, 0 क्या है आपका स्टार्टिंग लिस्ट है, और 30 क्या है एंडिंग, और 5 क्या है स्टेप है आपका, और नंबर क्या है आपका कंट्रोल वेरिएबल। और आपके राइट हैंड साइड में देखोगे तो उसका एक आउटपुट आ गया, तो ये आपका एक प्रोग्राम बन गया छोटा सा। इसके आगे देखिए, रेंज फंक्शन के अंदर, यानी जो फंक्शन के अंदर आपको बताया जा रहा है कि उसके अंदर आर्गुमेंट होता है, और वो आर्गुमेंट क्या होगा आपका, इंटीजर होगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है स्टेप पैरामीटर आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन ज़ीरो नहीं होगा, ज़ीरो से अलग ही होना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव। अब एग्जांपल आपका लूप का 4, आपने एक आई नाम का कंट्रोल वेरिएबल लिया, इन रेंज में लिया आपने 10, फिर आपने प्रिंट करवा दिया आई इंटू 10, यानी आपने उसका 0 से लेकर 90 तक वो प्रिंट उसको मल्टीप्लाई करेगा। आई की वैल्यू क्या होगी, पहले 0 को करेगा 10 से तो 0, फिर उसकी वैल्यू 1 होगी, ऐसे करके वो अप टू 9 तक ले लेगा। लास्ट में जो आउटपुट आएगा वो आपका राइट हैंड साइड पे प्रिंट है। चलिए अब आगे देखते हैं अगली स्लाइड में क्या है। ओके, अगली साइड में हमने एक प्रोग्राम बनाया है, प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल ऑफ एनी नंबर, यानी हमने क्या करना है, कोई भी नंबर यूज़र से एंटर करवाना है और उसका टेबल प्रिंट करवाना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एंटर एनी नंबर। आपने एक नाम का वेरिएबल लिया, उसमें कोई भी नंबर वैल्यू डलवा ली कि आप किसका नंबर प्रिंट करना चाहते हैं।
फिर आपने क्या किया, एक मैसेज प्रिंट कर दिया टेबल ऑफ, और कोमा जो भी आपका फॉर्मेट है कि प्रिंट में आप कैसे प्रिंट करते हो कि जो इन्वर्टेड कोमा में टेबल ऑफ होगा वो एज इट इज़ प्रिंट होगा, और नम आपका वेरिएबल उसमें जो भी वैल्यू होगी आपकी वो वाली प्रिंट कर देंगे। अब इसके बाद वेरिएबल आपने इसमें किया, फॉर लूप चलाया आपने। फॉर लूप में आपने स्टार्ट किया गया फॉर नंबर इन रेंज, यानी नंबर आपका कंट्रोल वेरिएबल है, इन आपका कीवर्ड है, रेंज आपने लिया और रेंज को आपने बिल्ट इन फंक्शन लिया, उसमें 1 से लेकर 11 तक लिया। अब इसके बाद क्या करेगा, हमने एक प्रिंट स्टेटमेंट ली कि कैसे कैसे प्रिंट करेगा वो, उसमें लास्ट में नम इनटू नम वो जो भी नंबर आपका उससे प्रिंट करवा देंगे जो रेंज में से। तो वो क्या कर देगा 1 से लेकर 10 तक उनके प्रिंट उनका जो भी है टेबल प्रिंट कर देगा। अब नेक्स्ट वाला क्या है आपका, प्रोग्राम टू प्रिंट क्यूब ऑफ 10 to 18, यानी 10 से लेकर 18 तक आपको क्यूब प्रिंट करने हैं। तो वो कैसे करेंगे, तो इसके लिए भी आप फोर का यूज़ कर सकते हैं, आपका फोर लूप कंस्ट्रक्टर का। तो फोर क्या आपका, नंबर इन रेंज 10 to 19। उसके बाद आप मैसेज दे दो क्यूब ऑफ नंबर और एंड इक्वल टू, यानी इसको क्या इसी में एम्बेड कर देगा। ये जैसे आपका आउटपुट आएगा ना, आप ऐसे भी लिख सकते हो, और नीचे एक कोड लिखा गया और करके उसके भी लिख सकते हो सेम। उसमें सिंपल लिखा गया आपका क्यूब ऑफ नंबर और नंबर इंटू 3, यानी उसको पावर की तरह यूज़ करोगे। उसके बाद जो आउटपुट आएगा वो आपका दिया गया है कि कैसे कैसे आपका आउटपुट आएगा, इसमें क्यूब प्रिंट कर देगा। ओके, नेक्स्ट प्रोग्राम में आपका प्रोग्राम टू प्रिंट स्क्वायर ऑफ 1 to 10, यानी 1 से 10 के आपको स्क्वायर प्रिंट करने हैं अल्टरनेटिव ऑर्डर में, यानी एक छोड़ के एक प्रिंट करना है। तो उसका प्रोग्राम क्या बनेगा, आप फॉर लूप चलाओगे। फॉर एक वेरिएबल लिया आपने नंबर इन रेंज का कहाँ से स्टार्टिंग आपकी 1 से लेकर 10 तक और 2, तो उसके बाद आपकी स्टार्ट हो जाएगी 1 से लेकर 10 तक, और स्टेप यानी एक छोड़ के एक हो जाएगा, और प्रिंट कर देगा स्क्वायर ऑफ नंबर। जो डबल इन्वर्टेड कोमा सिंगल इन्वर्टेड कोमा में वो एज इट प्रिंट होंगे, और जो बिना उसके हैं वो वाले जो भी वैल्यू आपकी नंबर की रहेंगी वो वाले प्रिंट कर देगा। उसके बाद अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है आपका। अब बात करते हैं आपकी वाइल लूप की। फोर लूप आपका हो गया है, वो प्रोग्राम आप सारे रन करके देखिए। अब देखिए वाइल लूप, रिपीटिवली एग्जीक्यूट ए सेट ऑफ स्टेटमेंट टिल द डिफाइंड कंडीशन इज ट्रू, यानी जब तक आपकी कंडीशन जो भी आपने डिफाइन कर रखी है वो ट्रू है तब तक आपका सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट रहेगा, रिपीटेडली वर्क करता रहेगा। एज सुन एज द कंडीशन इवेल्युएट टू फॉल्स, जब तक आपकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, कंट्रोल पास नहीं करेगा फर्स्ट लाइन में, और जैसे ही वो फॉल्स होती है वो क्या करेगा, आपका उसको पहली लाइन पे पहुंच जाएगा। अब इसका सिंटैक्स देखिए। वाइल में आप क्या करोगे, एक कंडीशन दोगे, कुछ भी जो टेक्स्ट एक्सप्रेशन होती है आपकी कंडीशन, फिर उसके बाद कोलन लगाओगे, फिर आपकी बॉडी होगी वाइल की, आपकी बॉडी लिखी। उसके बाद एल्स का पार्ट आपका ऑप्शनल है, जैसे आपका फोर लूप में होता था वही वाला। अब इसके बारे में देखते हैं जो जो इसके कीवर्ड हैं वो कैसे कैसे हैं। वाइल ये आपका क्या है, रिजर्व वर्ड। फिर उसके बाद टेक्स्ट एक्सप्रेशन है आपकी जो कंडीशन होगी, ये चेक की जाएगी आपकी क्या ट्रू है या फॉल्स है। फिर देन क्या होगा आपका बॉडी ऑफ वाइल, यानी इसमें वाइल की आप बॉडी लिखोगे। बॉडी मतलब आपकी जो भी सिंगल स्टेटमेंट या मल्टी स्टेटमेंट हो सकती है उनको बोलते हो आप। एल्स में क्या आएगा आपका ऑप्शनल पार्ट आएगा, एग्जीक्यूट होगा वो वाला जब आपकी कंडीशन आपकी फॉल्स होगी तब जाके वो एग्जीक्यूट होगा। चलिए इसके कुछ प्रोग्राम हैं वो दे रखे हैं, इन्हें आप देखिए कैसे कैसे हो रहे हैं। सबसे पहला प्रोग्राम है आपका प्रोग्राम टू कैलकुलेट प्रोडक्ट ऑफ टू इनपुटेड नंबर या इंटीजर विदाउट यूजिंग मल्टीप्लाई ऑपरेटर इंस्टेड यूजिंग रिपीटेड एडिशन, यानी आपने क्या करना है, दो नंबर एंटर करवाने हैं और उनको मल्टीप्लाई करना है बिना मल्टीप्लाई ऑपरेटर का यूज़ करके हुए। तो इसमें आपको लॉजिक यूज़ करना है, तो इसमें मैंने ईजिली करके दिखा रखा है, आपको भी वही करना है। आपने दो नंबर लिए, नंबर 1 और नंबर 2, इनमें दोनों में वैल्यू एंटर करवा लोगे। सबसे पहले फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर एंटर करवाया। एक रिजल्ट नाम का आपने वेरिएबल लिया, उसमें वैल्यू आपने 0 करवा दी। फिर उसके बाद वाइल लूप चलाएंगे आप, उसमें आप चेक करोगे कि नंबर अगर आपका नंबर 2 अगर आपका 0 से बड़ा है तो रिज़ल्ट में क्या कर दे, वो रिज़ल्ट प्लस नम1, यानी जो नम1 का रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट में प्लस कर दे, और नम1 को क्या करते हैं माइनस माइनस, यानी उसमें 1 का डिक्रीमेंट कर दे। फिर क्या करेगा, वो प्रिंट कर देगा मल्टीप्लाई रिज़ल्ट। तो ये होता क्या है एक्चुअल में कि आपका जैसे 5 × 7 है, तो यानी 7 को या तो आप 5 बार प्लस करोगे या 5 को आप 7 बार प्लस करोगे, सेम वही है आपका उसी, फिर वो मल्टीप्लाई में ही कन्वर्ट हो जाता है आपका। तो इसमें जैसे ही आप पहला नंबर डालोगे 12 और सेकंड नंबर डालोगे 9, तो आपका मल्टीप्लाई हो गया 108, आपका आउटपुट आ जाएगा। आप इसको रन करके देखिए, प्रोग्राम आपका रन हो जाएगा सक्सेसफुली। ओके, वाइल लूप।
वाइल लूप के लिए एक नोट है, ये कब यूज़ किया जाता है, व्हेन यू डोंट नो अबाउट हाउ मैनी टाइम द लूप विल बी एग्जीक्यूटेड। जब आपको नहीं पता होता कि आपका लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होना है, तो तब आप वाइल लूप का यूज़ करोगे। अब इसका एक प्रोग्राम और है आपका कि आप फैक्टोरियल को कैसे कैलकुलेट करोगे। तो इसके दो तरीके होते हैं, दोनों तरीके मैंने यहाँ पे बना रखे हैं। सबसे पहले क्या करोगे आप, फैक्टोरियल का मतलब पता होना चाहिए सबसे पहले होता क्या है। फैक्टोरियल का मतलब जैसे 5 फैक्टोरियल है, तो 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, 5 को आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखिए, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो जो भी आपका आउटपुट आएगा उसको क्या बोलोगे आप, फैक्टोरियल। उसके बाद आपने एक वेरिएबल लिया नम नाम का, नम में आपने कोई नंबर एंटर करवा दिया कि आप सपोज चाहते हो कि 5 का फैक्टोरियल। तो उसका प्रोग्राम बनेगा कैसे, 5 एक बार प्रोग्राम बनने के बाद उसमें 5 का 500 का जितना भी आप चाहो उस किसी का भी फैक्टोरियल निकाल सकते हो। तो एक पहले आपने नंबर लिया, उसके बाद एक फैक्ट लिया, फैक्ट में आपने 1 रख लिया, फिर एक लिया आई इज़ इक्वल टू नम। नम के बाद एक आपने लूप चलाया कि जब तक आपकी नम की वैल्यू, नम में क्या है आपका आई यानी जो भी आप नंबर डालोगे। सपोज़ आपने 5 डाला तो नम की वैल्यू आपकी 5 होगी और आई की वैल्यू भी 5 हो गई। उसके बाद नम की वैल्यू अगर 5 है आपकी, तो 5 ग्रेटर दैन है इक्वल टू 1 से, तो उसके बाद कोलन लगाए तो क्या कर देगा वो, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इनटू नम। तो यानी फैक्ट में उसको नम जो भी नंबर आपका उससे मल्टीप्लाई कर देगा और नंबर को एक एक का डिक्रीमेंट रखेगा उसको। तो ऐसे करके लूप चलेगा जब तक आपका वो 1 तक ना हो जाए। तो ऐसे क्या करेगा, पहले उसकी 5 वैल्यू ग्रेटर देन रहेगी 1 से, फिर वो उसकी मल्टीप्लाई होके ऐसे करके पहले 5 का 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो 20 आ जाएगा, फिर 20 का 3 से करेगा तो 60 आ जाएगा, 60 का 2 से करेगा 120 आ जाएगा। तो ऐसे करके जो भी आएगा उसका लास्ट में मल्टीप्लाई करके उसको वो फैक्टोरियल में डाल देगा। फिर आपको सिंपल क्या करना है, फैक्टोरियल को प्रिंट करना है कि प्रिंट कर दोगे फैक्ट को तो आपका आंसर आ जाएगा। सेम इसका सेकंड मेथड भी है। सेकंड मेथड में क्या करना है, आप सेम वैसा ही तरीका है, बस इसमें थोड़ा सा अलग है, दोनों में फ़र्क आपको पता लग जाएगा। सेकंड भी आपको समझा देते हैं। आपने एक वेरिएबल लिया नम नाम का, उसमें वैल्यू एंटर करवा दी और फैक्ट लिया, फैक्ट को 1 ले लिया, आई इज़ इक्वल टू 1। यानी आपने क्या किया, अब लूप चलाएंगे वाइल का। कब तक चलाएंगे, जब तक आई आपका लेस देन है नम से। तो अब इसमें आई को प्लस प्लस करना है आपको, यानी आई प्लस इक्वल टू 1। इसका मतलब होता है आई इज़ इक्वल टू आई प्लस 1। अब फैक्ट में क्या हो जाएगा, फैक्ट में मल्टीप्लाई करेंगे आई का, तो आई की वैल्यू सबसे पहले 1 है, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे फैक्ट में तो 1 रहेगा, उसके बाद 2 हो जाएगी, फिर वो 2 से ऐसे अब 2 ये जितना भी इंक्रीज़ होगा ऑर्डर, तो लास्ट में फैक्ट में आपका आ जाएगा 120 जो भी आप वैल्यू डालोगे। तो ऐसे ही आपका आउटपुट दे रखा है मैंने, तो वो आ जाएगा। अब नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है आपका, प्रोग्राम टू कैलकुलेट बिल अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। आपने एक बिल अमाउंट का प्रोग्राम बनाना है जिसमें आप जीएसटी कैलकुलेट करके दिखा देते हैं उसको। तो एक आपने चॉइस नाम का वेरिएबल लिया, उसमें आपने वाई इनिशलाइज़ कर दिया, तो वो क्या हो गया, ऑटोमेटिकली उसको स्ट्रिंग ले लेगा वो। उसके बाद टोटल नाम का एक वेरिएबल लिया जिसमें आपने 0 इनिशलाइज़ कर दिया। आपने एक लूप चलाया वाइल चॉइस डॉट लोअर इक्वल टू वाई, जब भी मतलब क्या है, जब तक वो वाई एंटर करे यूज़र तब तक आपका प्रोग्राम चलेगा। तो इसमें सबसे पहले एक आइटम प्राइस लिया हमने और यूज़र से डलवा दिया आइटम प्राइस, उसके बाद जीएसटी डलवा दिया हमने यूज़र से। फिर उसका टोटल क्या रहेगा, टोटल इक्वल टू टोटल में हम क्या ऐड करेंगे, आइटम का प्राइस प्लस जीएसटी, उसमें जीएसटी को और उसका परसेंटेज है, उसकी परसेंटेज निकाल के उसमें ऐड करते रहेंगे ऑटोमेटिकली। फिर उस चॉइस को पूछेंगे कि यूज़र दोबारा से एंटर करवाना चाहता है, अगर वो वाई प्रेस करता है तो दोबारा कंटिन्यू हो जाएगा, अदरवाइज़ वो बाहर आ जाएगा और टोटल अमाउंट जो भी होगा उसका जीएसटी जोड़ के वो प्रिंट कर देगा इसमें। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करते हैं।